अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ नए ड्रेस की डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ। ऑर्गेन्जा है ये मेरे पास और उसके साथ ये फ्लोरा फैब्रिक है। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा कलर है और ये एंकर की कुछ हैं जिसके साथ मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी। ये मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट हॉट आर्टिकल है आजकल, जो है बहुत ट्रेंडिंग में और बहुत इन है और हर कोई इसकी डिमांड कर रहा है कि इसको कैसे स्टिच किया जाए। कुछ लोग तो इसे एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए बनवा रहे हैं, लेकिन मैंने इसको एम्ब्रॉयडरी के बगैर बनाई। मैंने इसके कलर के ऑर्गेन्जा लेने की बहुत कोशिश की और जब मैंने इस दुकान को देखा, और ये दुकान जो है वो कपड़ों से बड़ी बड़ी, जैसे बचपन में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी ना, ये नज़म थी कि पानी ही पानी हर जगह था और पीने के लिए कतराना था, और यही हिसाब था। बाज़ार पूरा बड़ा बड़ा था कपड़ों से और मेरे लिए इस कलर की ऑर्गेन्जा है ही नहीं थी। फिर मैंने इसके साथ वाइट ऑर्गेन्जा ली और इसको मैंने कलर कर डाई करने के लिए दे दिया। डाई करके दे के मैं उसको लेके घर वापस आ गई। फिर मैंने ऐसे एक कागज़ लिया, कागज़ ऐसे डबल फोल्डिंग में आपको कर लेना है। आपके पास अगर लाइनों के बगैर है तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप यही यूज़ कर लें। मैंने अपने एक अदर छोटा बहन भाई लें और उससे कागज़ को पकड़ लें और पेंसिल और स्केल उससे पकड़ लें और अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दें। हमने इसके जो है वो अपने आप इसके इंचेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसको अपने जो मुझे बेस्ट लगा है, जितना ये बन के तैयार हुआ और बेस्ट है, हमने जो है वो 10 इंचेस पे दोनों साइडों पे मतलब निशान लगा लेना है और सेंटर में हमने 5 इंचेस का गैप रखना है। ठीक है, सेंटर हमने कर लेना है 5 इंचेस और दोनों साइडों पे 5 इंचेस, टोटल कितने हो गए 10 इंचेस। 10 इंचेस पे हमने जो है वो पूरी दोनों साइडों पे 3 निशान लगा लेना है, एक सेंटर और एक स्टार्ट में और एक एंड में। ठीक है, आपको मैं छोटी छोटी सी डिटेल बताऊँगी ताकि आपको जो है वो समझने में मुश्किल ना हो। उसके बाद आपने जो ले लेनी है इंची टेप। इंची टेप इसलिए क्योंकि ये अच्छी आसानी से जो है वो फोल्ड हो जाएगी और आपको जिस शेप में भी करनी हो तो आप कर सकते हैं। अब मैंने इसको राउंड शेप में लेके आना, इसलिए हमने इसका जो किनारा इधर रख लेना है और हमने इसकी कितनी रखनी है 5 इंचेस ही हमने जो है वो इसकी रखनी है। मतलब हमने गुलाई जो है वो दोनों साइडों से, मतलब तीसरी साइड से भी हमने 5 इंचेस ही रखनी है। सेंटर से हमने इसकी गुलाई को शुरू करना है और ऐसे ऐसे हमने हल्का हल्का खिसका खिसका के तो हमने इधर निशान लगाते जाना है। और कैमरे की वजह से थोड़ा निशान लगाना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको निशान लगाती गई। आपने जो है अगर इसे कम या ज़्यादा करना चाहे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरे लिए ये बेस्ट मेजरमेंट है और आपकी जो है कमीज़ की लेंथ के मुताबिक जो है इसका डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। 5 इंचेस इज़ अ बेस्ट। ओके, आपने 5 इंचेस पे ऐसे राउंड निशान लगा लेना है। राउंड निशान लगाने के बाद आपने कोई भी कैप लेनी है और मेरे पास ये कैप थी और यही इसका बेस्ट जो है ना मेजरमेंट है। और मैं आपको मेजरमेंट लेके बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें मेजरमेंट नहीं बताते और हमें खुद ही करना पड़ता है। 1.5 इंचेस आपके पास इसकी कैप की जो है वो विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 इंचेस पे आपने, इससे क्या होगा कि 1.5 इंचेस आप जब लेंगे कैप की विड्थ तो ये 9 जो है वो 9 पूरे जो है दायरे वो बन के, पत्तियाँ जो लीव है ना वो 9 बन के तैयार होंगे। ठीक है, हमने जो है वो 5 इंच पे निशान लगाया था, हमने सिर्फ उसी पे नहीं बल्कि उसके ऊपर जो है ना हाफ कैप रख लेनी है। हाफ कैप इधर वाली साइड पे होनी चाहिए 5 इंचेस के लाइन के और हाफ कैप जो है वो अंदर वाली साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने हाफ सर्कल लगा लेना है। आल बिग सर्कल पे हमने छोटे छोटे जो है ना वो 9 सर्कल बनाने लेने हैं। आप चाहें तो उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसका गैप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन ये है ये बिल्कुल एक्यूरेट शेप है। आप चाहें तो उसमें हाथ से भी इसके सीधी लाइन का निशान लगा सकते हैं। अगर आपने सीधी लाइन के निशान जो है वो हाथ से नहीं लगाने तो आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। स्केल से ये बेनिफिट है कि बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लाइन लगेगी और बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी से हाथ से लगा ले। आप चाहें तो आप स्केल से भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं और स्केल से लगाना ज़्यादा ईजी होगा और वो बिल्कुल स्ट्रेट लगेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले वो निशान लगा ली, उसके बाद फिर मैंने गुलाइयों वाले निशान लगा लेने और उसकी राउंड शेप। ये आपने एक नहीं बनाना प्लीज़, आपने ये 2 पीस बनाने हैं क्योंकि हमने जो है वो ये इस कागज़ को यूज़ करते हुए हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो आपने सबसे पहले ही इसके 2 जो है वो कागज़ पे ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मेजरमेंट तो आपके पास है ही, तो आपको जो है ना दोनों साइडों पे मेजरमेंट करके, ये डबल मैंने इसलिए ही लिया था, लेकिन आप सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हैं। मैंने निशान लगाया और लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैंने दोनों पे अलग अलग ही निशान लगाए। ठीक है, राउंड सर्कल बनाते जाना है और इसको जो है वो निशान लगा के इसको लीफ वाली जो पत्ती वाली जो शेप है ना, वो पतली सी कोन वाली जो शेप है ना वो हमने देते जाना है। ये जो सेंटर वाले 2 होंगे ना, सेंटर वाले 2 से 3 ये थोड़े से जो है वो हाफ कैप से थोड़ी सी बाहर को करके रखनी है। ठीक है, ताकि वो थोड़ी सी बिल्कुल राउंड वाली शेप ना आए, थोड़ी सी बल्कि
अच्छी सी शेप आ जाए। अच्छा, आपने ऐसे ही ये पूरे, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ, ये पूरे के पूरे 9 होने चाहिए। और ये इतना 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 मतलब डिमांडिंग में था ना, और इतना लोगों ने जो इसे अप्रिशिएट किया और इतना इतना पसंद किया है। मैंने जहाँ भी मैं ओपन करी थी टिकटॉक पे, और जहाँ भी मैं ओपन करी थी उसके क्या कहते हैं इंस्टाग्राम का, तो ये हॉट आर्टिकल है ना, ये वैसे जो है वो बाज़ारी एम्ब्रॉयडरीड जो है वो मैंने वही ज़्यादा देखा। तो फिर मैंने कहा कि कोई जुगाड़ लगाएं और घर में ही इसको बनाया जाए। हम बार बार अपने फैब्रिक को उठा के हम जो है वो उसके पास तो जा नहीं सकते, एम्ब्रॉयडरी वाले के पास, तो घर में ही जुगाड़ लगाया जाए। थोड़ी मेहनत ही है और घर में बन के अच्छा सा तैयार हो जाएगा। और मैंने जो है वो इसको पहले सोचा कि इसको किस तरह बनाया जाए। फिर मैंने एक दिन लगा के इसको सोचा, इसके लिए डोरी सेलेक्ट की। लेकिन डोरी के बाद मामा ने जो मशवरा दिया ये धागे का, वो ज़्यादा बेस्ट रहा। वैसे ऐसे ही लुक आ रही थी जैसे एम्ब्रॉयडर्ड हो। ठीक है, आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, एक ऑर्गेन्जा आपका पीस और उसके साथ वो धागा, और ये बन के तैयार, और लेस भी आपको चाहिए होगी। और मैं सोच रही थी जो वाइट कलर की उन्होंने की है एम्ब्रॉयडरी, तो क्या मुझे एम्ब्रॉयडरी करवानी चाहिए। तो फिर मैंने बहुत से और भी डिज़ाइन देखे, उन्होंने जो है वो सितारी लगाई हुई थी। और लेकिन पर्सनली मुझे सितारी वो पसंद नहीं आई, थोड़ी थोड़ी पेंडुओं वाली लुक लगती है। आई एम सो सॉरी, पेंडु भी इंसान होते हैं, लेकिन वो मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी मतलब बिल्कुल आउटडेटेड जो है ना वो उसकी लुक आ रही थी। लेकिन मेरे लिए ये लेस वाला बिल्कुल बेस्ट रहा है और बिल्कुल वही लुक दे रहा है जो लुक आनी चाहिए। ऐसा हमने धीरे धीरे करके मैं आपके सामने बिल्कुल इसलिए हर चीज़ की डिटेल और आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको जो है ना वो कोई चीज़ मिस ना हो जाए और आपको लगे कि मैंने पता नहीं साइड पे जाके क्या बना लिया ऑफ कैमरा में। इसलिए मैं सब कुछ आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ। अच्छा, ऐसा ऐसा करके आपने इस शेप को रेडी कर लेना, और रेडी करने के बाद मैंने इसके दो जो है वो पेजेस बना लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 पेजेस बना के, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इन दोनों की कैसी लुक आती है। हेयर इज़ द लुक ये बन के मेरी जो है वो तैयार हो गया। आपकी सारी जितनी भी आर्टिस्टिक है ना वो आपने निकाल के सामने ले आनी। ये देखिए, मैं चेक कर रही थी क्या इस वाली साइड पर आया है कि, लेकिन नहीं, इस वाली साइड पर कोई निशान नहीं है। फिर मुझको खुद ही ड्रा करना पड़ा। मैंने इसको हाफ, ये देखें, मैंने पूरी कोशिश की कि चलें किसी ना किसी तरह के मैं इसको जो है ना वो जुगाड़ लगा लूँ और मुझे दोबारा बनाना ना पड़े। लेकिन नहीं, ये देखें हल्की सी निशानी आई, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं आया। फिर मैंने कहा कि चलो जी बना ही लेते। फिर मैंने इसको ऐसे बना लिया। और ये आपने अपोजिट साइड पे लगाना है, एक वाली साइड पे इधर और दूसरी वाली साइड पे इधर। इन जो कागज़ को है आपने फेंकना नहीं है, इसी को हमने यूज़ करते हुए रखना है। अच्छा, ये हमने 2 तरीक़ों से करना है। पहला तरीका मैं आपको बताऊँगी और दूसरे तरीके से मैं खुद स्टिच करूँगी। अगर आपको जैसे भी इजी लगे आप इन दोनों में से कोई एक तरीका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, मेथड जो आपको इजी लगे। अच्छा, सबसे पहले आपने सीधी कमीज़ लेनी है, कमीज़ के ऊपर ये रख लेना है। आपने नीचे से फोल्डिंग अपनी छोड़ देनी है और साइड से आपने इसकी फोल्डिंग छोड़ देनी है। फोल्डिंग छोड़ के आपने ले लेनी है ग्लू स्टिक, जिसका नाम है स्टिक। को मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि आप ये कौन सी ग्लू यूज़ करते हैं। पहले मैं UHU यूज़ करती थी, वो थोड़ी सी महंगी आती है, और ये स्टिक को है मेरे पास, ये थोड़ी सी सस्ती आती है। मैं आपको सीधी बात बता दूँ कि मैं ये क्यों यूज़ करी। और UHU मैं छोटी लेती थी और ये स्टिक को मैंने उसका बड़ा वाला अब्बा ले लिया है, तो मैंने कहा इसी को यूज़ करती हूँ। अच्छा, हल्की सी ग्लू लगा के मैंने इसके ऊपर चिपका लिया है। और मैंने नेक पे, आपने मेरी नेक डिज़ाइनिंग ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी तो जाके प्लीज़ मेरी नेक डिज़ाइनिंग वाली भी वीडियो देख लें ताकि आप पूरा ड्रेस स्टिच करें, कुछ मिस ना करें पार्ट उसका। अच्छा, तो और नेक डिज़ाइनिंग पे मैंने डबल ऑर्गेन्जा यूज़ की थी, लेकिन यहाँ मैं जो है वो सिंगल ऑर्गेन्जा यूज़ करूँगी। आपको जितना मैंने जो है वो पेज के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग कर ली थी ऑर्गेन्जा की, और पेज की कटिंग के अकॉर्डिंगली ही मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट मैंने कैसे किया है ये आप इसी वीडियो में देखेंगे ताकि आपसे कोई पार्ट मिस ना हो जाए। और ये ऑर्गेन्जा की इधर वाली साइड से ना नीचे वाली से बाहर वाली साइड को हमने रखना है ताकि हम इसको फोल्डिंग में ले जाएँ और इसकी ऑर्गेन्जा की जो है ना सिलाई से निकल ना जाए। हमने हर चीज़ को जो देख के ना वही काम करना है, ताकि एम्ब्रॉयडरी अगर हमने नहीं भी करवाई तो ऐसा हम मजबूती वाला काम करें कि कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस ना हो जाए और उसको फट के, या वो ये कहते हैं ना कि फट ना जाए उधर से पहले। फिर मैंने ऐसे ना साइडों पे जो है ना वो ऑर्गेन्जा के जो लगा लिया कागज़ पे ग्लू, ताकि हमने सेंटर में नहीं लगानी क्योंकि वो ऑर्गेन्जा पे लग जाती है और वो चिपक जाएगा। और फिर उसके बाद जितना मर्जी भी आप कागज़ उतार लिए उसके ऊपर जो है ना वो गंदा गंदा सा फील होगा। मैं नहीं चाहती कि ऑर्गेन्जा के ऊपर ये गंदे गंदी जो नज़र आए। अच्छा, उसके बाद आपने जो है वो ऐसे ऑर्गेन्जा के ऊपर लगा लेनी। और साइडों पे मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये तो हमने निकाल देना है। ये ऐसे मैंने ऑर्गेन्जा इधर वाली साइड पे जो है ना, मैं आपको जहाँ मैं ग्लू लगा रही हूँ ना इधर वाली साइड पे मैंने ऑर्गेन्जा को थोड़ा सा बाहर वाली साइड को रखा ताकि वो फोल्डिंग में आ जाए और ऑर्गेन्जा जो है वो मजबूत हो जाए। ठीक है, एक जो स्टाइल है वो ये वाला है। और फिर हम इसके
जो है ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के हमने वो फिरकी में धागा भर के, ये वाला एंकर का धागा भर के फिरकी में, और इसका नट जो है ना, नट को हमने थोड़ा सा लूज़ कर लेना, और जो मशीन का ये वाला चीज़ है ना, इसको हमने टाइट कर लेना, ठीक है। और फिर हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगानी, और सिलाइयाँ लगाने के बाद आप सोच रहे होंगे कि उस कागज़ का क्या करेंगे। उस कागज़ को करना क्या है, उस कागज़ को नीचे से कपड़े को हमने कट कर देना है और उसको कागज़ को निकाल लेना है। लेकिन इसके अलावा हमने दूसरी स्टाइल में भी हम कर सकते हैं कि हम जो है वो उसको नीचे रख लें, ऑर्गेन्जा को ऊपर रख लें, और दरमियान में कपड़ा रख लें, और नीचे हम कागज़ रख लें। लेकिन मैं कह रही हूँ ये वाला बेस्ट तरीका है। अच्छा, ये है दूसरा तरीका, ठीक है, जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि मैं 2 तरीके से करें। अब है, मैंने कपड़े को उल्टा रखा है और उसकी सीधी वाली साइड पे मैंने ऑर्गेन्जा चिपकाई है, और उसकी उल्टी वाली साइड पे मैंने कागज़ चिपकाया। आप इन दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हैं। मैंने ये वाला किया है क्योंकि इससे जो होगा वो सिलाइयाँ जो है ना वो नीचे वाली साइड पे आएंगी, जो एंकर की गुच्छी वाला है, ठीक है, वो ऑर्गेन्जा के ऊपर हमें नज़र आएगी। ये मैं फोल्डिंग करके आपको बता रही थी कितनी फोल्डिंग करनी है। अच्छा, तो ये मैंने बैक साइड पे इसके कागज़ जोड़ा है, और उसकी फ्रंट वाली मतलब सीधी वाली साइड में मैंने ऑर्गेन्जा जोड़ी। मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सीधी वाली साइड पे ऑर्गेन्जा और इसकी बैक साइड पे मैंने कागज़ को चिपकाया, ताकि जो एंकर की गुच्छी है ना वो हमने फिरकी में भरी है, तो वो जब हम सिलाइयाँ लगाएंगे तो वो उसी की ऑर्गेन्जा के ऊपर आएंगी, वो हमारे कागज़ के ऊपर नहीं आएंगी, फैब्रिक के ऊपर नहीं आएंगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको ऑर्गेन्जा कितनी चाहिए। अब 14 इंचज़ जो है ना उसकी लेंथ चाहिए, और मैंने जो है वो 9.5 इंचज़ जो इसकी विड्थ रखी। आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसके बाद इसके स्लीव का डिज़ाइन भी जो है वो पेस्ट करना है। ये मैंने हल्का सा इसलिए वहाँ लगाया जहाँ ये फोल्डिंग होगी, देखा नीचे जो घेरा दामन है ना वो भी फोल्डिंग में आएगा। मैंने जस्ट वहाँ अप्लाई की है, और ये साइडों पे जो फोल्डिंग है वहाँ अप्लाई है, क्योंकि ये वाइट जो स्टिक है ना ये हमें स्टेन ना छोड़ जाए ऑर्गेन्जा पे, तो फिर इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। आपके सामने छोटी से छोटी चीज़, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और मुझे इसके लिए मैंने बड़ी ढूंढी कि मैं ना ऑर्गेन्जा इसी कलर की मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। फिर मुझे इसको डाई करवाना पड़ा, और सिर्फ आपके लिए मैंने इसके साथ जो है ना, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके साथ वाइट ऑर्गेन्जा क्यों नहीं ली, लेकिन वाइट ऑर्गेन्जा इसके साथ अच्छी नहीं लग रही थी, आपने देखा होगा, क्योंकि इस ड्रेस में पहले ही वाइट ज़्यादा है। तो फिर मैंने इसलिए इसको डाई करवाया, और आपके लिए ये मैं आपका डिज़ाइनिंग आपका सामने लेके आई। कब से आप ढूंढ रहे थे ना ये डिज़ाइनिंग, दिखा ना, तो मैं ले आई। ऐसे हमने इसको आपके सामने, हमने ऊपर वाला बखिया टाइट रखना है, नीचे वाला जो है वो फिरकी का नट जो है हमने लूज़ कर लेना, और जो नॉर्मल बखिया होता है ना हमने उसी लिहाज से इसको रखना है, और इतनी ज़बरदस्त सी लुक आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपके सामने सारी सिलाइयाँ लगाई, और इसको धीरे धीरे हमने जो है ना वो करना है, और ये कपड़ा नीचे से फोल्ड ना हो जाए, हमने ये भी देखना। और कागज़ वाला जो वो इससे पहले वाला तरीका है उस पर सिलाइयाँ लगानी तो आसान है, लेकिन फिर कट करके कागज़ निकालना भी वैसे इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने नेक वाला वही किया है, और मैंने नेक पे ना नीचे से कपड़ा नहीं कट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे से कपड़ा कट कर सकते हैं। आप मेरे नेक की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है, और अगर आपने उसके नीचे से कपड़ा कट करना है तो आप कट कर सकती हैं, ये भी आप अलाउ है। मैंने इसके नीचे ज़रूर कपड़ा कट किया है। ऐसे हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है सारी, जितना भी आपका फ्लावर है ना। अच्छा, हमने जो सेंटर में गुलाई है ना वहाँ एक सिलाई आएगी, और बाकी सारे में डबल डबल आएगी। डबल कैसे, ये आपके सामने, पहले मैं ऐसे रख के इसको सीधी सिलाई लगाऊंगी, और फिर हम इसको डबल करेंगे। तो जब तक मैं स्टिचिंग्स लगा रही हूँ तो आपने क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे वीडियो के कमेंट में एक अच्छा सा अपनी यादगार के तौर पे एक कमेंट छोड़ जाना है, ताकि जब भी मैं ये वीडियो ओपन करूँ और आपके कमेंट देखूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आए। और मैं क्या कहने वाली थी, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई हूँ। हाँ जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बराए मेहरबानी, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ और आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और ताकि मैं वायरल हो सकूँ। आपकी एक छोटे से लाइक, कमेंट और एक सब्सक्राइब से अगर किसी की ज़िंदगी बन रही है तो फिर और क्या चाहिए, एक जस्ट एक छोटा सा क्लिक है। और वैसे भी हमारे जो है आजकल जो वायरल हो रहे हैं तो वो तो है दो तीन ठुमके। और वायरल से मुझे याद आया कि जब तक मैं ये स्टिचिंग लगा रही हूँ, आप इसे देख रहे हैं और हम आपस में बातें कर रहे हैं, कि मैंने इंडियन की एक न्यूज़ देखी थी जिसमें वो लड़की डॉक्टर है और उसके साथ बहुत ही बेदर्दी के साथ, इतना बुरा उसके साथ ज़्यादती हुई है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अल्लाह ने हमें मना किया है कि हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, लेकिन हम इसके लिए ये दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो उनको इंसाफ़ दे, उनके जो है जिन्होंने उन पर जुल्म किया है
तो उनको जो है वो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और मैंने जब से ये न्यूज़ सुनी और पढ़ी है तो मैं तब से शॉक्ड में हूँ कि कोई इंसान इस हद तक हम जो इंसान हैं वो इतने दरिंदे हो गए हैं कि वैसे भी जानवरों में मैं कहती हूँ कि ज़्यादा एक दूसरे के लिए रहम है, लेकिन इंसानों में एक दूसरे के लिए रहम जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हम दरिंदे बन चुके हैं। हमारी नज़र में इंसान की औकात तो है ही नहीं। मतलब हम कहते हैं कि औरत आज़ाद होगी, लेकिन मेरी नज़र में मुझे लग रहा है कि औरत आज़ाद अभी भी नहीं हुई। वो जो है मार्च लॉन्ग मार्च करते हैं वो तो बस वही हैं जो अमीर लोग हैं और उनके वो ही आके खड़े होते हैं, वरना तो ये जो नॉर्मल सी लड़कियां हैं और ये जो गरीब तबका जिन पे वाकई जो है बुरा उनके साथ हो रहा है वो तो उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा रही। और लॉन्ग मार्च के तो मैं वैसे भी सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि उसमें वही औरतें आती हैं जो खुद अय्याशी करना चाह रही हैं और अय्याशी का नतीजा ये है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही वो लड़की ख़राब थी, लेकिन बहुत बेहयाई की वजह से जो है ना वो ऐसा हमें देखना पड़ा है। मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं उसके लिए क्या बोलूँ, क्योंकि मैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकती। लेकिन सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो उनके ज़ालिमों को उनके इबरत का निशान बनाए और उन्हें पता चले कि भी ये आपने क्या किया है। और जल्दी से जल्दी जो है ना उसके ज़ालिम जो वो पकड़े जाएँ, उसके फैमिली वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे। हम बस उसके लिए यही दुआ कर सकते हैं, उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए आवाज़ सोशल मीडिया पे हम आवाज़ ज़रूर उठा सकते हैं कि जो कुछ हुआ उसके साथ गलत हुआ और उसके ज़ालिमों को जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए। और आपसे इसके अलावा मुझे और याद आ गई, गुल अहमद जो है ना वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है कि उनकी वाइफ जो है उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया है। हालांकि वो बिल्कुल नशे में थी, लेकिन वो बिहेव ऐसा कर रही थी जैसे अभी उनको वो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत हो, वो साइको हो, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो साफ पता चल रहा था एक जो है वो नॉर्मल इंसान, उसे इतनी सेंस है कि वो ये जज कर सके कि वो एक साइकोपैथिक नहीं है, वो एक नशे में धुत है। और उसको एसी वाले रूम में जाके बैठाया गया है और उसको मतलब एक्सीडेंट करने के बाद उस बाप और बेटी की जो है वो डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी उसको जो है वो बिल्कुल ही ज़रा सा भी एहसास नहीं है। वो ऐसी हरकत करी है नशे में धुत, और उसकी हालत को देख के तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ कि क्या हालत है। तो मैं कहती हूँ उसके लिए आप आवाज़ उठाएं। हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। उन गरीब जो आदमी हैं उनको अल्लाह ताला जो है वो इंसाफ दे। हमारी आवाज़ ही उनके लिए जो है वो बनेगी। सोशल मीडिया को एज आ पावर यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें दो ठुमके लगा के जो है सिर्फ पैसे ही कमाना चाहिए। हम लोग ही हैं जो आवाज़ उठाएंगे तो सुनाई जाएगी। मैं कहती हूँ कि हमें उसके ब्रांड का जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं डिज़ाइन की तरफ, और बातें होगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये है आपके सामने, मैं इसके जो है नीचे से कट कर रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको कट कर देना, सिर्फ ऑर्गेन्जा का पीस रहना। आप ये बात आपके जहन में नहीं आएगी कि ये जो मैंने सिलाइयाँ लगाई थी इससे कपड़ा निकल जाएगा। क्यों निकलेगा अभी, हमें जो है वो साइडों पे ऑर्गेन्जा को मजबूत करना है। वो भी मैं तरीका बताऊँगी कि साइडों से जो है ना वो ऑर्गेन्जा को मजबूत कैसे किया जाए। ऐसे हमने निकाल लेना, निकाल के जो है ना आयरन रॉड ले लेना है। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, आप ले लें। आपके पास अगर काबिया नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने मैट ले लेनी है, माचिस की तीलियाँ ले लेनी है, मोमबत्तियाँ ले लेनी है, और वो अगरबत्ती होती है उससे आपने जो है वो बेस्ट वे है उसको जला के उसको बुझा के जो है ना वो आपने उसके साइडों से जो एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा निकाल लेने। मैंने इसके साइडों से ना एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा उसको साइड से जला लिया, और इसको मैंने बिल्कुल साथ साथ जो है ना सिलाई के ऑर्गेन्जा को नहीं जलाना, बल्कि थोड़ा सा फासले से छोड़ के हमने इसको जलाना है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसके ऊपर जो लैस अटैच करनी है, जब लैस अटैच करेंगे नीचे ऑर्गेन्जा होगी तो हम उसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे ना, तो फिर ये होगा कि वो मजबूत हो जाएगी और धागे भी नहीं निकलेंगे और नीचे से निकलेगी भी नहीं। और ये मैट से या काविये से जलाने का मकसद यही है कि हमने जो एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन्जा छोड़ी है तो वो लैस के नीचे तो कवर हो जाएगी, लेकिन धागे इसके निकलने बंद हो जाएंगे इस तरह। ऐसे हमने इसको काविये से जला लेना है। जलाने के बाद इसके ऊपर हमने लैस अटैच करनी है। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस लिहाज से कर सकते हैं। आपने लैस लगानी, लैस लगा लें, तारी लगानी, तारी लगा लें। लेकिन मेरे पास ये लैस जो पहले से ही पड़ी हुई थी, और मुझे इस डिज़ाइन को सोचते ही मेरे पास इसी लैस का जो है ना वो जहन में है कि मेरे पास तो वो लैस पड़ी हुई थी, मैं इसको रीयूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये पहले भी यूज़ हो चुकी थी, उसका अब थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इस ड्रेस के लिए उसको यूज़ कर लिया। और मैं कहती हूँ इस ड्रेस मुझे लग रहा था कि ये लेस और ये डिज़ाइन इसी ड्रेस के लिए बना है। तो मैं इसकी जो है वो स्लीव की जो डिज़ाइनिंग भी पोस्ट करूँगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है।
और आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे। इसके बाद मेरी जो नेक की वीडियो है वो देखना मत भूलिएगा, उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दुआओं में भी मुझे याद रख लिया करें। और मैं भी आपको दिल से दुआएं देती हूँ, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। हर इंसान को जो मेहनत कर रहा है और जो नहीं भी मेहनत कर रहा है, अल्लाह उसे मेहनत करने की तौफीक दे और बिना मेहनत के ही अल्लाह दे दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हम बिना मेहनत के भी कुछ मिल जाए, कभी कभी हो जाता है वो लक काम कर जाता है। लेकिन जब तक हम किस्मत के पेड़ को हिला नहीं देंगे ना, तो फल हमारी झोली में नहीं गिरेगा। और मैं कभी कभी सोचती हूँ इस बात को कि कहते हैं कि किस्मत का पेड़ को हिलाएं तो फल झोली में गिरता है, और कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो किस्मत का पेड़ फलदार ही ना हो, जस्ट उस पर पत्ते लगे हों जैसे नीम के पत्ते, और जब भी गिराएं तो हमारे पत्ते ही हमारे झोली में गिरते हैं, वो फल हमारी मेहनत का हमें शायद मिलता है कि नहीं। ओह देखा, मैं फलसफर हो गई हूँ आप लोगों के साथ रह रह के। अच्छा, मैंने ऑर्गेन्जा से इसको जला लिया है। जलाने के बाद मैं आपके सामने इसको लैस लेके आऊँगी और लैस लगाऊंगी, और ये बनके तैयार हो गया। एक साइड पे ये और दूसरी साइड पे भी मैं आपको लगा के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो जानी है। और ये है लैस, और लैस को हमने ऐसे ही अटैच करना है और बिल्कुल ज़बरदस्त सी लुक आ जानी है। मैंने कहा मैंने आपको लैस भी लगाना दिखाई दो। ऐसे हमने इसलिए कट किया है, ये कट हमने इसलिए किया है ताकि जो है वो शेप जो है उधर से अकॉर्डिंगली गुलाई में बन जाए, वरना गुलाई में नहीं बनी। मैंने थोड़ा सा कैमरा को फास्ट कर लिया, मैंने कहा जल्दी 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 काम ख़त्म कर लूँ, इतना देर हो गई है इस वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना ही करूँ। तो आपके सामने ये देखें, मैंने इसके ऊपर लैस लगा ली है। लैस लगा के और ऑर्गेन्जा इसके नीचे कवर करते जाना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलाते चलाते मैंने इस लैस को लगा लेना है। हमने जो है वो सेंटर में लैस नहीं लगानी, बल्कि ऐसे ही साइडों पे इसके लैस लगा के और इसको कवर अप कर लेना है। और हमने नीचे तुरपाई कर लेनी है और साइडों पे भी इसकी तुरपाई कर लेनी। तुरपाई कहाँ करनी, मैं दामन की और चौक की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमने इसको ही ना तुरपाई करने शुरू हो जाएगा आप कि मैम ने कहा था पता नहीं कहाँ से। अच्छा, अब हम दूसरी साइड पे आते हैं। ये देखिए, जहाँ से दूसरे कॉर्नर का जो है वो फ्लावर ख़त्म होता है, हमने दूसरी साइड पे ऐसे ही उसके ऊपर कागज़ प्लेस करना है। जैसे आपको मैंने पहले बताया सेम उसी प्रोसेस के साथ ये भी बना लेना है। मैं बस जस्ट आपको रख के बताऊंगी कि कितना फासले पर ये रखना है। ऐसे ही हमने इधर भी ये ऐसे ही निशान लगा के और इसको ऐसे फोल्डिंग में ले आना है, इसको चिपका लेना है। और दूसरी साइड पर जो सीधी साइड उधर ऑर्गेन्जा जोड़ लेनी और उसके ऊपर सिलाइयाँ लगा लेनी। और ये हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको बहुत पसंद आई हुई। ये इसके स्लीव का डिज़ाइन है, स्लीव का डिज़ाइन भी बहुत ज़बरदस्त बना है। और इसके ये है नेक का डिज़ाइन, और नेक का डिज़ाइन भी आप जाके देखिएगा। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा स्लीव का डिज़ाइन। ओके, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। और जाके जल्दी से मेरी जो है वो नेक की डिज़ाइनिंग भी देख लें, और आने वाली है इसके बाद स्लीव की वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, दुआओं में याद रखिएगा, बाय बाय। अब हम चलता है भाया, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में भाया। बाय बाय भाया।